सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पहला क्या है, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर डैश इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। यहाँ पर देखो क्या है, हमने जो डिस्कस किया था कि सर्विस सेक्टर में जो है जितना हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, या फिर हम बात करेंगे कि हमारा जो टर्शरी सेक्टर है उसमें उसकी जो जीडीपी में जो अभी उसका इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज्यादा है। बट जब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट हमारा टर्शरी सेक्टर में इतना ज्यादा नहीं है। तो इसका आंसर आएगा हैज नॉट। नेक्स्ट है सेकंड, अ वर्कर इन द टर्शरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। तो टर्शरी सेक्टर बेसिकली क्या है, ये हमारा सर्विस सेक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या है, आप गुड्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होते हैं। जैसे टीचर्स टीच कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, दे आर शेयरिंग देयर नॉलेज, करेक्ट है। इसी तरह सेल्समैन क्या करता है, वो क्या है, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। थर्ड, मोस्ट ऑफ द वर्कर इन द डैश सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। हमने पढ़ा जॉब सिक्योरिटी किन के लिए है, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि अच्छे बड़े एमएनसी कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, या फिर मान लेते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में काम करें। पब्लिक सेक्टर जिसमें हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जिनकी, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज है वहां पे, या फिर इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज कह सकते हैं जहां पे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है और यहाँ पे लोगों को अपने जॉब्स जो है सिक्योर नजर आते हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है, या किसी दिन हो सकता है आपके पास किसी तरह का काम ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, अ डैश proportion of laborer in India are working in the unorganized sector। तो देखो आज भी अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इंडिया का लार्ज सेक्टर जो है वहां पे काम करता है। जैसे इसका एग्जांपल लो एग्रीकल्चर, जो कि टोटली किस पे डिपेंडेंट है। अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर टोटली किस पे डिपेंडेंट है, तो ये क्या है, मॉनसून पे डिपेंडेंट होता है इंडिया में आज भी। या अगर हम बात करें डेली वेज वर्कर जो है, जो डेली दिहाड़ी पे जो काम करते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर्स में जितने भी कंपनीज है, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनीज हैं, तो यहाँ पर के जॉब्स जो है उन लोगों के इतने सिक्योर नहीं है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, कॉटन इज अ डैश प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज अ डैश प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो नेचुरल और मैन्युफैक्चर में तो बहुत ऑब्वियस है, कॉटन क्या है, बाय एग्रीकल्चर प्रोसेस हम इसको प्रोड्यूस करते, तो ये नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। और इसको क्या करते हैं हम, क्लॉथ बनाते इसे, जो कि मैन्युफैक्चर होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। लास्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, द एक्टिविटीज इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर आर डैश। इसमें इंटर डिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, हम देख रहे हैं इसका ऑप्शन क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट कैसे है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। किस तरीके से, अगर लेट्स एग्जांपल लेते हैं कॉटन का, अगर कॉटन प्रोड्यूस नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर में क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। अगर क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो क्या है, ये मार्केट में सेल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे से लिंक है। या फिर आप कह सकते हैं जो टर्शियरी सेक्टर है डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर को अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या फिर सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, या फिर इसके अलावा गोडाउन या स्टोरेज, ये सारे क्या तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसका आंसर लिखेंगे इंटरडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो कह रहे हैं द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हम इसको करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक, ये हम इसके ऑनरशिप यानी मालिकाना हक किस तरीके का है। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेस। कि लेट्स से कोई जो कंपनी है, कोई कंपनी है वो पब्लिक है, प्राइवेट,
इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑनरशिप बेसिस पे। पब्लिक का मतलब क्या होता है, जिसका जो कंट्रोल कमांड है वो गवर्नमेंट के पास होता है। और प्राइवेट ऑन्ड क्या होती हैं, जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कमांड डायरेक्ट नहीं होता है। सेकंड बी देखते हैं यहां पर, प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी डैश इन सेक्टर। अब इसका ऑप्शन क्या है आपके पास, देखेंगे आपके पास ये किस में आता है, यहाँ पे क्या, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस। जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हो प्रोडक्शन, उसको क्या कहते हैं हम, वो आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, उसका ऑप्शन है आपका प्राइमरी सेक्टर। बिकॉज यहाँ पे कोई भी चीज जो है डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट है। इसके एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे थ्रू एग्रीकल्चर कोई भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर बाय माइनिंग, जैसे कोल जो है डायरेक्ट हमें नेचर से मिलता है। तो ये सारे इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं। सी पार्ट देखेंगे यहाँ पे, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपसे कि जीडीपी हम कैसे निकालते, तो हमने निकाला था कि जितने भी हमारे सर्विसेज हैं या गुड्स हैं, उनके जो हम फाइनल वैल्यूएशन को क्या करते हैं, जैसे हमारे जो भी थ्री सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इनके जो फाइनल प्रोड्यूस है उनका जो सम होता है उसको हम कहते हैं जीडीपी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्लॉथ का, तो सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस होता है। तो कॉटन बनने का एक प्रॉपर प्रोसेस है। सबसे पहले आप लैंड तैयार करते हैं, उसमें फिर क्या है, सीड्स लगाते हैं। सीड्स लगाने के बाद आप उसके 6 महीने तक देखभाल करते हैं पौधों का, और फिर क्या है, उसमें कॉटन प्रोड्यूस होता है। फिर उस कॉटन को आप पिक करते हैं। तो ये प्रोसेस में जितना भी फाइनल जो इस कॉटन का जो मिला हमें, और इस पे जितने भी इसको सेल करके हमारी इनकम हो रही है, वो होगा हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर में जो क्लॉथ बन रहा है, तो क्लॉथ बनने का भी प्रोसेस है। पहले क्या है, वीव होकर उसको धागा बनाते हैं, फिर क्या है, उसका क्लॉथ बनता है, फिर उसका शर्ट बनता है। तो फाइनली ये शर्ट जो सेल हो रहा है, ये कहलाएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। इसी तरह टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, पहले वो जो है क्लॉथ जो है ट्रांसपोर्ट होगा, फिर शॉप्स पे जाएगा, वहां पर शॉप्स पे अलग अलग खर्चे हैं, मार्केटिंग होगी। तो ये जो फाइनल सेल आएगा टर्शियरी सेक्टर में, उसको हम बोलेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन तीनों का जो सम होगा उसको हम कहेंगे कि जीडीपी का टोटल वैल्यूएशन होता है। तो इस तरीके से जीडीपी का जो टोटल वैल्यूएशन किस तरीके से आता है आपका, ये हमेशा आपका तीनों सेक्टर के जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसका सम। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डी पार्ट। डी पार्ट क्या है इसका, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन 2010-11, ये आपके बुक में दिया हुआ है। तो टर्शियरी सेक्टर को हमने देखा था कि 50% से 60% तक है, जो कि बहुत ही, जिसको हमने पढ़ा था 300% रेट से पर ईयर इसका जो है इंक्रीमेंट है। तो सर्विस सेक्टर आज के डेट में यानी टर्शियरी सेक्टर बहुत तेजी से रैपिडली ग्रो कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो ये अनइरिगेटेड लैंड का क्या यूज होगा, जैसे यहाँ पे ऑप्शन हम देख रहे हैं। इसी तरह देखिए लो प्राइस क्रॉप्स का क्या होगा, डेप्थ बर्डन है, नो जॉब इन द ऑफ सीजन है। तो इन सबको देखते हैं क्या क्या इसके आंसर होंगे। ये देखिए सबसे पहले अनइरिगेटेड लैंड है,
तो अनइरिगेटेड लैंड पे क्या हो सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू क्या कैनाल्स बनाया जा सकता है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स बाय गवर्नमेंट। फिर लो प्राइस क्रॉप्स का क्या होगा, इसको क्या कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है कि लो प्राइस पे जितने भी क्रॉप्स किसी ईयर तैयार होते हैं तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, परचेज करती है। अभी डेब्ट बर्डन क्या है, बैंक्स जो क्या है लोगों को लो इंटरेस्ट पे किसी भी चीजों के लिए उधार देती है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। फोर्थ पॉइंट देखिए, नो जॉब्स इन ऑफ स्प्रिंग। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, एग्रो बेस्ड मील्स तैयार कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर क्या हो सकता है कि आप जो भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर हर सीजन में होता है बट वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स का, तो इस तरह के इंडस्ट्री लगा सकते हैं कि ऐसे किसानों को या फिर लेबर्स को हर सीजन में किसी ना किसी तरह की जॉब जो है प्रोवाइड हो। टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर। तो इसमें जो वेजिटेबल वेंडर देख रहे हैं ये क्या है, इसको हम देखेंगे तो इसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जबकि आपके जो टीचर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इनके पास फॉर्मल एजुकेशन है, दे आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि ये जो वेजिटेबल वेंडर है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, जबकि जो टीचर हैं, लॉयर हैं और डॉक्टर ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते होंगे। थर्ड पार्ट देखेंगे, पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, पुलिस कांस्टेबल एंड ऑल दैट। तो देखो पुलिस कांस्टेबल गवर्नमेंट जॉब में होता है, करेक्ट है। सोल्जर ये भी गवर्नमेंट जॉब है, पोस्टमैन का भी जॉब है, गवर्नमेंट है। बट यहाँ जो शूज आपके बनाता है कॉबलर, ये क्या है, अनऑथराइज सेक्टर में, ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये फोर्थ, MTNL, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया, सहारा एयरलाइंस या ऑल इंडिया रेडियो। तो यहाँ पे देखो सहारा जो है ये प्राइवेट ऑन कंपनी है, जबकि ऑल इंडिया रेडियो या फिर यहाँ पे देखो एयर इंडिया, इंडियन रेलवे, MTNL, ये क्या है, सारे गवर्नमेंट कंपनीज हैं। तो ये सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज कहलाएंगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब। इसको स्किप करते हैं, आप खुद रीड करना, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है ना। यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी बच्चे। डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर इज यूजफुल? क्या ये यूजफुल है? अगर है तो क्यों है, ये हमें समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर हमें पूरे कंट्री की इकोनॉमी को समझना है और इकोनॉमी एज अ होल समझेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। तो हमने इसको ईज बनाने के लिए क्या किया, टोटल इकोनॉमी को हमने 3 पार्ट्स में, इंडियन इकोनॉमी या किसी भी टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने जो वर्किंग एक्टिविटीज हैं उसके बेसिस पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। अब ये हमें हेल्पफुल है ताकि हम सेग्रीगेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंट्री की जो इनकम सोर्स है वो कहाँ पे ज्यादा है, कि वो टर्शियरी सेक्टर से ज्यादा आता है या सेकेंडरी सेक्टर से या प्राइमरी सेक्टर से। इस बेसिस पे हम उस कंट्री का डेवलपमेंट पैरामीटर भी मेजर करते हैं। अब यहाँ देखो जो पॉइंट्स आप जो यहाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो पढ़ने वाले हैं उसको समझते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है आपके लिए कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी कंट्री के पीपल्स किस तरह के वर्क या प्रोफेशन में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। सेकंड बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि कंट्री की जो जीडीपी है या पर कैपिटा इनकम वो किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, किस सेक्टर की वजह से उस कंट्री की जो इकोनॉमी डिपेंड है किस सेक्टर के ऊपर।
नेक्स्ट आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मान लो कोई कंट्री एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट है, लेट्स से ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, या गवर्नमेंट जो है उसको क्या स्टेप्स लेती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर आते हैं। तो मोर ओवर हम यही कह सकते हैं कि हमें इकोनॉमी को क्लासिफाई करने का एक तरह से बेनिफिट ये है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर ज्यादा जरूरत है काम करने के लिए गवर्नमेंट को। लेट्स से अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, यहां पर हम लेते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अभी जैसे हम इंडिया का स्टेटस बात करें तो टर्शियरी सेक्टर में जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, बट अगर हम बात करें यहाँ पर जीडीपी में आज के डेट में 50% से ज्यादा जो रोल है वो टर्शियरी सेक्टर से आता है। और यहाँ हम देख रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में जो कि हार्डली 20 to 30% हमारा जीडीपी का रोल प्ले करता है, बट अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो 60% आज भी प्राइमरी सेक्टर पे लोग डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ को अभी देखो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अगर हम प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी इन लोगों को प्रोवाइड करें प्राइमरी सेक्टर में। वो कैसे कर सकते हैं? हम जो है सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करके यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब हो गया जो भी क्रॉप्स है उनके फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कंपनीज को हम ज्यादा से ज्यादा बनाएं। तो इससे क्या है, यहाँ पर जो जीडीपी में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम रीड कर सकते हैं बाय क्लासिफाइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर ईच ऑफ द सेक्टर दैट वी केम अक्रॉस इन द चैप्टर व्हाई शुड वी इवन फोकस ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। हमने जो अब जब चैप्टर को अंडरस्टैंड किया तो मोर ओवर हमने वही देखा था कि किस तरीके से पर जितने भी हमारे सेक्टर्स है वहां पे एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी में उसका क्या रोल है, हमने ये पढ़ा। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे आप देख रहे हो इंडियन इकोनॉमी है वो कोई छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है, बहुत बड़े कंट्री है। तो इतने बड़े कंट्री के लिए ये हमें पता लगाना कि इस इकोनॉमी में कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिटेबल काम हो रहा है, कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो इसको समझने के लिए तो ये किस बेसिस पे समझेंगे कि वहां से आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है, वहां के लोग कितने इंगेज्ड हैं उस काम में, ठीक है। तो ये चीजें जो है कैसे पता चलेगा? एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के थ्रू। तो फाइनल जो प्रोडक्शन है, अब देखो यहाँ पे फॉर ईच ऑफ द सेक्टर दैट वी केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर वन शुड फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट जीडीपी because these determine the size of the country's economy and condition of the economy। अगर हम मानते हैं कि हमारी जीडीपी लेट से बहुत हाई है तो कैसे पता चलेगा कि इन सेक्टर्स के थ्रू कितनी अर्निंग्स हो रही है। दूसरा कि जो वहां पे एम्प्लॉयड वर्कर है या वहां पे कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट है, इन दोनों को हमें समझ के आएगा। और यहाँ से कुछ इश्यूज हैं जो कि शॉर्ट आउट होंगी, वो क्या क्या हैं, ये पॉइंट्स डिस्कस हैं, इनको आप वन बाय वन रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जो बेटा जो नोट्स बनाए हुए हैं ये बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। ये ओवरव्यू है, ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में आने के चांस हमेशा हाई होते हैं इसके। हाउ इज द टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर? तो देखो टर्शियरी सेक्टर क्यों बाकियों से डिफरेंट है प्राइमरी या सेकेंडरी से,
तो पहला तो देखो, प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर हो, दोनों ही जगह क्या करते हैं हम लोग, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। बट टर्शियरी सेक्टर में किसी न्यू चीज का, न्यू गुड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। दिस इज बिकॉज द अदर टू सेक्टर्स प्रोड्यूस गुड्स, है ना, जबकि यहाँ सर्विस सेक्टर में यहाँ पे न्यू गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। द एक्टिविटीज अंडर दिस सेक्टर हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। और जो टर्शियरी सेक्टर के अंदर जो एक्टिविटीज हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हैं समझेंगे। यहाँ जो सर्विस सेक्टर में जैसे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, अगर आज के डेट में किसी भी कंट्री का लाइफलाइन क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर ये स्ट्रांग है तो आप देखो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों ही बहुत रैपिडली ग्रो करेंगे। इसी तरह देखेंगे और क्या सर्विसेज हो सकती हैं, किसी भी तरह के, मान लो बैंकिंग एंड कॉमर्शियल सर्विसेज हम बात करते हैं। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज सही अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या है, ये लोन लेकर अपने आप का जो साइज है डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि टर्शियरी सेक्टर जो है ओवरऑल प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए एक व्हील का काम करता है, एक पहिए का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो अर्बन एंड रूरल एरियाज में किस तरीके से है, पहले तो देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इसको रूरल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। लेट्स से किसी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं एंड दे हैव 2 एकड़ ऑफ लैंड। तो 2 एकड़ लैंड पे पूरे 10 मेंबर्स काम करते हैं और आउटपुट लेट से यहाँ से जो आता है, हम लेट से क्रॉप यहाँ 2 एकड़ पे उगाते हैं, हम मानते हैं 10 टन ये पूरे साल में आउटपुट यहाँ से निकालते हैं। अगर ये 10 मेंबर्स के बजाय इस 2 एकड़ पे 2 मेंबर्स भी काम करे तब भी पूरे साल में यहाँ पे 10 टन का ही प्रोडक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे 8 वर्कर एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, कहने को तो ये काम कर रहे हैं बट दे आर अंडर एम्प्लॉयमेंट। इवन इफ ये काम ना करें फिर भी आउटपुट उतना ही रहेगा। तो ये जो एग्जांपल है डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट का है कि ये जो यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयड हैं। इसी तरह अर्बन एरिया यानी शहरों में किस तरीके से होता है, शहरों में आप देखते हैं फैमिली बिजनेस होता है। फैमिली बिजनेस का सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, किसी की बहुत पुरानी शॉप है, अभी शॉप में क्या है, फादर भी लगे हुए हैं, ठीक है। फादर के लेट से अगर 2 सन है तो दोनों के दोनों इसी बिजनेस पे लगे हैं। अब यहाँ जैसे इसका एग्जांपल है एक मिठाई की दुकान, है ना, कोई स्वीट शॉप है, तो इसमें क्या होता है, फादर भी वहीं बैठे उसी गल्ले पे, बेटा भी वहीं बैठा है, सन भी वहीं बैठा है, जबकि वहां पे आउटपुट उतना ही रहता है। वहां पर अगर अकेले फादर बैठे या कोई एक सन बैठे तब भी इनके टोटल सेल पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एग्जांपल है डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट का। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।